अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अभी थोड़ी देर पहले ही टीवी पे ऐलान हुआ है कि कल से माशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और अल्लाह ताला सबको इस महीने की बरकतें समेटने की तौफीक दे। ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है जब हमारे घर में लग रहे थे जाली के दरवाजे। मैंने सोचा मैं आपको दिखाती चलूँ क्योंकि पहले ये नहीं लगे हुए थे और अब गर्मी आ गई है और गर्मी के साथ साथ जो है मच्छर मक्खियाँ और हर किस्म की चीज़ें भी अंदर आ जाती हैं, इसलिए ये लगाने बहुत ज़रूरी थे। खैर अभी रमज़ान में बहुत मुश्किल है कि शायद इनका पेंट हो सके। बाकी दरवाजे जो हैं उनका कलर डिफरेंट है, तो ये इंशाल्लाह रमज़ान के बाद अब ये काम भी होगा। पिछले काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, जैसे ये आप देख रहे हैं मैं सब्जियां छील के रख रही हूँ साथ साथ, ताकि रमज़ान में ऑफिस से आने के बाद बहुत जल्दी जो है वो टाइम गुजर जाता है। अफ्तारी तक का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी ये काम जो है वो ख़त्म कर लिए जाएँ। तो वो जल्दी जल्दी करने में ये होता है कि आपका अफ्तारी के टाइम पे तो आप वक्त बचा लेते हैं, लेकिन उससे पहले 1-1.5 हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा थकना पड़ता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा अदरक जो है वो जो भी घर में पड़ा था और कुछ और भी आया था, आधा किलो होगा या शायद उससे थोड़ा ज़्यादा, वो छील के रख लिया है। अम्मी को लहसुन दिया हुआ था, उन्होंने वो छीला। लहसुन और अदरक इकट्ठा करके मैं इसको डाल दूँगी चॉपर के अंदर और चॉपर में डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो चॉप कर लेंगे। ज़ैनब मेरे साथ लगी हुई है हेल्प कराने में हमेशा की तरह। वो साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा कि चूल्हे के ऊपर मैंने प्याज भी चढ़ा दिए हैं और ये तकरीबन 2.5 किलो प्याज थे जो छीलने के बाद मैंने चूल्हे पे इनको फ्राई करना शुरू किया। यहाँ पे जितनी भी गाजरें मैंने छीली थी, 1 किलो गाजर थी ये, और ये चाइनीज़ गाजर है जो चाइनीज़ खानों में या मैक्रोनी में, चाइनीज़ राइस में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो ये ज़ैनब ने छोटी छोटी जो है वो चॉप कर दी, ये छुरी के साथ ही चॉप हुई भी है। तो मिल के काम किया, खैर काफ़ी जल्दी हो गया लेकिन फिर भी काफ़ी देर लग गई थी। ये कल शाम की जुम्मे की वीडियो है और हम ग्रोसरी के लिए गए। इतना ज़्यादा रश था, एक मॉल पे पहले गए, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हमें पहले तो पार्किंग नहीं मिली। जब मुश्किल से पार्किंग मिली अंदर गए तो कोई ट्रॉली खाली नहीं थी। ट्रॉलीज़ खाली ना होने की वजह से फिर हम वापस आ गए क्योंकि हम वहाँ सामान नहीं ले सकते थे। यहाँ पे भी हमें कोई ट्रॉली नहीं मिली, लेकिन क्या हुआ कि हम जो गाड़ियाँ लोग अपना चेकआउट करा के जा रहे थे, वो जब अपना सामान गाड़ियों में रख रहे थे तो उनसे वहाँ से एक से हमें ट्रॉली मिल गई, तो हमने यहाँ पे सामान लेना शुरू कर दिया। बेतहाशा रश था, लंबी लंबी लाइन्स थी चेकआउट के ऊपर, क्योंकि हर बंदा रमज़ान के लिए सामान ख़रीदने आया हुआ था। और बस आप यकीन करें कि ये लग रहा था कि इंसानों का एक हजूम जो है वो इस मॉल के अंदर घुसा हुआ है। ट्रॉली मोटे मोटे, हाँ पर्स मेरा किलो 4 किलो लोबिया ले लो, लाल लोबिया, हाँ तो माशनी दाल आधा किलो, माशनी दाल आधा किलो ही लेना, रोज़ा रख के कोई नहीं दाल खाती जाए। किलो किलो दे पैक अच्छा, वो 2 किलो। और यहाँ पे अब हमें शदीद भूख लगी थी, तो फिर हम आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि इतने सारी देर वहाँ पे लग गई और बिल पे करने के लिए भी तकरीबन हमें 1 घंटा या पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ा। अच्छा जी, ये मुझे एक बहुत नई चीज़ और बहुत अच्छी लगी मार्केट में। जैसे आइस क्यूब ट्रेज़ होती हैं उसी तरह से ये आइस स्टिक ट्रेज़ हैं। इसके अंदर जो है वो क्यूब्स नहीं हैं, जबकि लंबी लंबी स्टिक्स हैं। और सबसे इसकी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके ऊपर सिलिकॉन की एक लिड है, एक ढक्कन है और उससे ये स्टैक्स लग सकते हैं। ये स्टैकेबल है, ये फ्रीज़र में ऊपर नीचे आ जाती हैं, वरना जहाँ पे आइस क्यूब्स होते हैं वहाँ पे बहुत जगह घेर लेती है। तो मेरा फ्रिज इतना बड़ा नहीं है फ्रीज़र, तो इसलिए वहाँ पे ये कम जगह के ऊपर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र जो है वो बन सकता है। और सुबह क्योंकि रोज़े की तकरीबन जो है वो ख़बर पक्की थी, तो मैंने सबसे पहले दही जो है वो जमाने का सोचा। और दही तो हर घर में मेरे ख़्याल में रमज़ान में इस्तेमाल होता है, और कोई चीज़ हो ना हो। तो ये जो दूध था, ये 1.5 किलो दूध है, इसको मैंने गर्म किया और गर्म करने के बाद जो है वो इसको नॉर्मल कर दिया। थोड़ा सा नीम गर्म है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नहीं है, थोड़ा सा नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। इसके अंदर 2 से 2.5 चम्मच जो है वो दही के मिक्स करें और मिक्स करने के बाद किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी कि गर्मी हो, ठंडी जगह पे ना रखा जाए।
तो किचन में क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम थे, शेल्फ़ पे इतनी जगह नहीं थी, तो इसको मैंने रख दिया कैबिनेट के अंदर। और कैबिनेट के अंदर मुझे अंदाज़ा था कि ये अच्छी तरीके से जल्दी जम जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है ठंडक वगैरह तो आजकल नहीं होती। तो अब शाम को इसको मैं यहाँ से निकालूंगी और इसके बाद जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। तो ये हमारा सुबह के लिए दही इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। फिर चिकन भी आया पड़ा था, इकट्ठे मंगवा लिया था ताकि इसके मैं छोटे छोटे पैक्स जो हैं वो बना के रख दूँ, ताकि रोज़े में जो है वो ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके साथ ही लीमू भी मंगवा लिए थे और ज़ैनब ने इन सब का जो है वो रस निचोड़ लिया, लेकिन इनके अंदर से बहुत ज़्यादा रस नहीं निकला, क्योंकि ये स्टोर के आ रहे हैं आजकल, फ्रेश नहीं है अभी। जब फ्रेश आएंगे तो फिर मेरे ख्याल में उनके अंदर रस ज़्यादा होगा। तो लेकिन ये है कि चलें, हमारा गुजारा हो जाएगा कुछ दिन के लिए। जब आपने नींबू पानी बनाना हो रमज़ान में, तो इसको जो मैं आइस ट्रे लेके आई हूँ ये वाली, इसके अंदर मैं फ़िल कर दूँगी और फ़िल करने के बाद जो है वो फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसके अंदर से एक ये स्टिक निकालें और उसके बाद उसको यूज़ कर लें। चिकन को यहाँ पे मैंने धो के और इनके पीसेस कर दिए हैं, छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना अफ्तारी में नहीं खाया जाता, सिर्फ सहरी के लिए सालन कुछ इस्तेमाल होता है, बाकी अफ्तार में तो बाकी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे वो शौक़ से खाते हैं। ये 6 पैकेट्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं चिकन के, और जो बोनलेस था उसको मैंने थोड़ा बहुत उसमें शामिल किया है, बाकी यहाँ पर रख दिया है किसी चाइनीज़ खाने के लिए, क्योंकि बोनलेस बहुत ज़्यादा सालन के अंदर हमारे बच्चे नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने इनके पैकेट्स बना लिए हैं और अब मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र में। और ये आ गया अब फाइनल काम। इसके बाद भी एक और काम है जो अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन उसकी वीडियो शूट करने के बाद मैं आज इस के अंदर शामिल नहीं कर सकूँगी, क्योंकि उसमें फिर एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे पहली जो चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ वो है बादाम। ये 400 ग्राम के करीब बादाम है, जो कि आधा किलो से थोड़े से कम है। इनको हमने ओवरनाइट जो है वो सोक कर देना है इस तरह पानी में, या अगर आपको रात को याद ना रहे आप सुबह भिगो दें और दोपहर तक भिगोई रखें, लेकिन इन 5 से 6 घंटे जो हैं वो ये भीगे होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद इनका पानी निकाल लेना है, लेकिन ये ख्याल करना है कि इनका पानी ज़ाया नहीं करना। वो पानी आप किसी बर्तन में डाल लें और इन बादामों के ऊपर से छिलका जो है वो उतार लीजिए। फाइनली हमने तमाम बादामों के ऊपर से छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है, और ये देखें हमारे बादाम हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इनका जो पानी था वो वापस ले लेना है। यहाँ पे हमने ले लेना है ब्लेंडर, और ब्लेंडर के अंदर इस पानी को शामिल करें। इस पानी को शामिल करके बादाम इसके अंदर शामिल करें। जब तक आप ब्लेंडर चलाएंगे, और अगर ये बहुत थिक होता है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। उतनी देर में हम बना लेते हैं इसका शीरा। यहाँ पे 1.5 किलो हमने चीनी ले ली है एक बर्तन में, और 1.5 किलो चीनी के अंदर 1 लीटर पानी। ठीक है, 1.5 किलो चीनी है, 1 लीटर पानी है, और 400 ग्राम के करीब हमारे पास बादाम है। इसके नीचे हम चूल्हा जला देंगे, और चूल्हा जलाने के बाद हम इसकी दरमियानी आंच कर देंगे। उसके बाद जब तक ये हमारा शीरा तैयार होगा, वहाँ से हमारे बादाम ब्लेंड हो जाएंगे। ये ख्याल करना है कि बादाम जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड होने चाहिए, उनके अंदर जो है वो छोटे छोटे पीसेस नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल जैसे दूध की फॉर्म होती है उस तरह से हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो चीनी का शीरा है, ये हमने थोड़ी देर के बाद चेक किया है, लेकिन अभी इसके अंदर चीनी सही तरह से मिक्स नहीं हुई है। ये देखिए जी, अब हमारे पास यहाँ पे इस स्टेज पे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, और अब हमारा जो पानी है चीनी वाला वो अच्छे तरीके से उबलना शुरू हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ब्लेंडर के अंदर जो बादाम डाले थे उनकी क्या सूरत हाल है। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट तक हमारा ब्लेंडर जो है वो चलता रहा है। आपने इसको वक्फे वक्फे से चलाना है, कहीं आपका ब्लेंडर ख़राब ना हो जाए। मुसलसल बहुत देर तक मोटर जो है वो ना चलाइएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर लगेगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट, जब तक ब्लेंडर जो है वो मुकम्मल तौर पे इसको इस शक्ल में ले आएगा। वरना अगर ये बहुत थिक होगा तो फिर ये नहीं बन सकेगा। मेरा भी बहुत ज़्यादा पहले थिक बन गया था, फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अब इस स्टेज पे क्योंकि हमारा शीरा भी रेडी हो गया है, तो हम इस जो आमेज़ा हमने तैयार किया है, जो बादाम हमने ब्लेंड किए हैं, इन सबको इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे कि इसके पास ही खड़े होंगे, क्योंकि इसको दूध की तरह उबाल आ जाएगा, जैसे दूध उबल जाता है आपका। और मेरा दूध हमेशा जो है, बल्कि तकरीबन डेली मेरे पास खड़े खड़े भी कई दफ़ा जो है वो चूल्हे पे गिर जाता है। और हमेशा की तरह मेरे साथ इस दफ़ा भी यही हुआ कि मैं 1 सेकंड के लिए अंदर गई किसी काम से, तो यहाँ पे ये बादाम जो हैं ये फ़ौरन गिर गया, तो मुझे उसका बर्तन जो है वो चेंज करना पड़ा। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बर्तन जो है वो चेंज कर लिया है, क्योंकि जैसे ही ये बॉयल हुआ, मैं पास नहीं थी, ये चूल्हे पे गिरा, और जिसकी वजह से मेरा तकरीबन आधे से पौना घंटा मज़ीद लग गया, क्योंकि चूल्हा एक तो गर्म था। फिर मैंने उसको सारा कुछ उतारा, जैसे ही मैं ऑन करती थी तो वो जली हुई चीनी की स्मेल आने लगती थी, इसलिए मैंने उतार के पहले उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद दोबारा से ऊपर चढ़ाया।
और ये देखें जी, मैंने बर्तन चेंज कर लिया है क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऊपर से गिर गया था और चूल्हा भी गंदा हो गया था। तो मैंने, क्योंकि उस बर्तन में गुंजाइश कम थी, तो एक बड़ा बर्तन ले लिया जिसके अंदर आसानी से ये पक सके। आप थोड़ी देर के लिए पास रुके रहिए ताकि एक दो दफ़ा इसको उबाल आ जाएँ, और जब ये अच्छे तरीके से उबल जाएगा तो उसके बाद ये गिरने का चांस जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन मैं क्योंकि किचन में काम कर रही थी तो मैं डर के मारे फिर हिली नहीं कि ये ना हो कि दोबारा से ये गिर जाए। तो यहाँ पे खुले मुंह के बर्तन के अंदर हमने इसको पकाना शुरू कर दिया है। ये देखिए तकरीबन ये 20 से 25 मिनट जो है वो नॉर्मल सी आंच पे मीडियम टू लो आपका जो फ्लेम है उसके ऊपर आप इसको पकाएंगे, और पकने के बाद आप देखेंगे ये थिक जो है ये होता जा रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है और ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक होगा। तो आपने इस स्टेज पे इसको जो है वो फाइनल लुक देने के लिए यहाँ पे इलायची जो है वो 4-5 छोटी इलायचियाँ ले लें, और इलायचियाँ बिल्कुल बारीक नहीं पिस रही थी तो इसके अंदर छोटा थोड़ा सा एक चम्मच जो है वो छोटा आप शुगर का ऐड कर लीजिए। इसके साथ ये बिल्कुल बारीक जो है वो क्रश हो जाएंगी। ये देखें बिल्कुल पाउडर बन गया है। छोटी इलायची जो है वो, हरी इलायची, वो आप तकरीबन 3 से 4 डाल दें और चीनी के अंदर मिक्स करके ब्लेंडर में डाल दें अगर आपके पास बना हुआ पाउडर नहीं है तो। उसके बाद आप देखेंगे ये बहुत ही एक खूबसूरत इसकी खुशबू जो है वो आने लगेगी आपको। तो इस स्टेज पे अब हम कर देंगे चूल्हा अपना बंद, और चूल्हा बंद करने के बाद हम इसको ठंडा होने देंगे ताकि हम इसको बाद में किसी भी कंटेनर के अंदर जो है वो रख सकें। ये काफ़ी दिन तक जो है वो हम इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए जी, फाइनली जो है वो ये इतना सा रह गया है और अब ये इतना मुनासिब हो गया है कि अब हम इसको बर्तन में डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये कंटेनर्स हैं तो मैं इनके अंदर इसको भर के रख दूँगी। इसके बाद चाहे आप इसको फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें, ये ख़राब नहीं होगा। तो रमज़ान के लिए ये बहुत ही एक फ़्रेश और हेल्दी ड्रिंक जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और अपना रमज़ान अच्छा गुजारिए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।